नमस्कार किसान भाइयों, किसान समृद्धि यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, यदि आपकी धान की फसल 55 से 60 दिन की हो गई है तो किसान भाइयों, यह एक ऐसी अवस्था होती है जब हमें धान की फसल में कुछ संतुलित उर्वरक पोषक तत्वों को देने की आवश्यकता होती है। यदि इस वक्त सही मात्रा में सही उर्वरक हम नहीं दे पाते हैं तो हमारे धान की फसल में हमें 25 से 30% तक उत्पादन कम मिलता है। किसान भाइयों, आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसी खाद बताऊंगा जिसको डालने के बाद 55 से 60 दिन की धान की अवस्था में, मतलब बालियां निकलने के पहले जो हमारी अवस्था होती है, उस वक्त जो पोषक तत्व तो हमारी फसल को मिलने चाहिए वो सभी पोषक तत्व तो आपको एक ही खाद के अंदर मिल जाएंगे। किसान भाइयों, यह उर्वरक इतना बढ़िया है, इसके इतने शानदार रिजल्ट हैं कि इसको डालने के बाद आपको और अन्य कोई भी स्प्रे, कोई भी दवाइयाँ नहीं डालनी पड़ेगी, क्योंकि संपूर्ण पोषक तत्व तो पौधे को आसानी से मिल जाएंगे। यह एक कंप्लीट प्लांट फूड है। किसान भाइयों, मैं बात करता हूँ कि इस उर्वरक को देने से हमें फ़ायदा क्या क्या मिलेगा। तो यदि आप इस उर्वरक को अपनी खेत में, अपनी धान की फसल में डालते हैं तो किसान भाइयों, दानों का भराव सबसे ज़्यादा इसमें बहुत बढ़िया देखने को मिलता है। दाने आपके वजनदार होंगे, दाने चमकदार होंगे, बालियां लंबी और बढ़िया मोटी निकलेंगी। ये इस उर्वरक को डालने का सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। और कटाई तक आपके धान की फसल में पीलापन देखने को नहीं मिलेगा। जब आपकी धान की फसल पक जाएगी पूर्ण रूप से, तभी आपको पीलापन देखने को मिलेगा। भाइयों, इस उर्वरक में पौधे को गभोट अवस्था में जिन पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, तो इस खाद को डालने से हमारे धान की फसल को वे सभी के सभी सूक्ष्म पोषक तत्व और प्राथमिक तत्व आसानी से मिल जाएंगे। चलिए बात कर लेते हैं कि इसमें कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं। किसान भाइयों, इस खाद में 8 प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं, जिनमें से तो पहले 3 हमारे जो प्राथमिक पोषक तत्व हैं NPK, जिसमें कि 12% नाइट्रोजन पाई जाती है, 11% फास्फोरस पाया जाता है और 18% आपको पोटास की मात्रा देखने को मिलेगी। अब जो हमारे सेकेंडरी माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं, जिसमें से 8% आपको सल्फर देखने को मिलेगा इस खाद के अंदर, 2.6% मैग्नीशियम देखने को मिलेगा, 0.02% आपको जिंक देखने को मिलेगी और 0.02% फेरस और 0.15% बोरान की भी मात्रा आपको इस उर्वरक में देखने को मिलेगी। किसान भाइयों, यह पहला ऐसा उर्वरक है जिसमें सभी प्रकार के सूक्ष्म पोषक तत्व एक बढ़िया संतुलित मात्रा में हमें देखने को मिलते हैं। किसान भाइयों, आपको पता ही होगा कि नाइट्रोजन पुष्पन की क्रिया को बढ़ाता है और हरा भरा करता है, फास्फोरस दानों की संख्या को बढ़ाएगा, पोटास दानों का भराव करेगा और दानों को चमकदार और वजनदार बनाएगा, साथ ही साथ दानों में प्रोटीन के संश्लेषण को बढ़ा देगा, जिससे कोई भी दाना आपका खाली नहीं जाएगा। इसके अलावा जो सल्फर इसमें पाया जाता है, यह फंगीसाइड का भी कार्य करेगा, फंगस की बीमारी से भी बचाएगा और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को बढ़ाएगा, जिससे हमारी धान की फसल स्वस्थ हरी भरी रहेगी, पौधे मजबूत रहेंगे, पौधा गिरेगा नहीं सल्फर के कारण। अब जो बोरान पाया जाता है, तो बोरान को आपको सबको पता है कि बोरान परागण की क्रिया को बढ़ाता है, फूलों को प्रेरित करता है, फूलों की संख्या को बढ़ाता है। जिंक का भी रोल आपको पता ही है, यह भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को बढ़ाएगा। तो यह सभी पोषक तत्व किसान भाइयों इतनी परफेक्ट मात्रा में इस उर्वरक के अंदर डाले गए हैं, जो कि हमारे धान के पौधे को संपूर्ण आहार प्रदान कर देते हैं। किसान भाइयों, यह खाद धान के लिए एक कंप्लीट प्लांट फूड है। किसान भाइयों, इस उर्वरक की मैं मात्रा की बात करूं तो किसान भाइयों, इसकी मात्रा हमें 15 किलोग्राम प्रति एकड़ जब हमारी धान की फसल 50 से 60 दिन की हो तब डालनी है। मतलब बालियां निकलने की पहले आप गवोट अवस्था में इस उर्वरक का प्रयोग ज़रूर से ज़रूर करें। इसके नाम की बात करें तो यह किसान भाइयों जो हमारा उर्वरक है, यह यारामीला जैसी अच्छी कंपनी का यारामीला कॉम्प्लेक्स इस उर्वरक का नाम है। मात्रा मैंने आपको बता दी कि
15 किलोग्राम आपको प्रति एकड़ इसकी मात्रा लेनी है। किसान भाइयों, आपको इसे यूरिया के साथ में मिलाकर नहीं डालना है, क्योंकि यूरिया पहले से ही इसमें 12% मौजूद है और यूरिया का ज़्यादा रोल इस अवस्था में नहीं होता है। संतुलित मात्रा में इसमें यूरिया को पहले ही मिला दिया गया है। किसान भाइयों, इस खाद को डालने के बाद आपको 05234 और बोरान की स्प्रे की आवश्यकता अलग से नहीं पड़ेगी और ना ही आपको 0050 का स्प्रे करना पड़ेगा। आपके धान की फसल में लंबी बालियां निकलेंगी, दानों का भराव बढ़िया होगा और पौधा आपका स्वस्थ और हरा भरा रहेगा। आशा करता हूं कि मेरी यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करिए, अन्य किसान भाइयों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।